हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो ये हमारा सुपर 45 क्वेश्चन है और जिसमें हमने सारी चैप्टर कवर कर लिए है। ये पीरियोडिक रह गया था और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तो भी कवर कर लेंगे। ये हमारा सीरीज़ है जो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलिवेंट के साथ, और जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर दें। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन करते जा रहे हो। तो ये तो हमारे लास्ट हैं, बाकी आप भी चैप्टर हैं देख सकते हो, प्लेलिस्ट में करा दिए हैं। तो ये आइए पीरियोडिक के भी कर लेते हैं। जो मुझे लगा ठीक उसे क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इन क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ अ मेटल। मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जो यहाँ पे लिखते हैं कलर, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेते हैं। ठीक है, देखो जर्मेनियम, सेलेनियम, क्रिप्टन और SR। तो यहाँ पे ये क्या होता है? 32 होता है, ये 34 होता है, क्रिप्टन 36 होता है, स्ट्रॉन्सियम होता है 38। ठीक है, और ये हमारे पास होते हैं, अगर ग्रुप देखोगे तो इसका ग्रुप जो आएगा, ये जो ग्रुप चल क्यों नहीं रहा, अरे भाई, इसका जो ग्रुप आएगा वो ग्रुप नंबर आ जाएगा 14, ग्रुप नंबर आ जाएगा 14, चल नहीं रहा। तो इसमें आपको हमारा चल गया पेन, हाँ 38 एटॉमिक नंबर जो है ना, ये वाला, ये बिलोंग करता है स्ट्रॉन्सियम से, जो कि होता है S ब्लॉक। और जो भी S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो सभी होते हैं मेटल होते हैं। ठीक है, और मेटल की टेंडेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जर्मेनियम की बात करेंगे तो ये बिलोंग करता है ग्रुप 14 से, और पीरियड 4, पीरियड क्या है इसका? 4 है। ठीक है, ये समथिंग मेटलॉयड जैसे होते हैं, है ना, ये इंटरमीडिएट में आते हैं, तो ये मेटलॉयड होते हैं, है ना, बिकॉज इट हैज़ प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। और 34 वाला अगर अपने पास है तो ये हमारे पास ग्रुप 16 में आता है, और पीरियड जो है ये ऑक्सीजन फैमिली का है, तो ग्रुप पीरियड तो 4 ही होगा, और ये नॉन मेटल होता है। ठीक है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और 36 जो है ये ग्रुप 18 का है, या नोबल गैस 0, ग्रुप 0 बोलते हैं, ये नोबल गैस है ना, जो कि नॉन मेटल है। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग 4 सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ एलिमेंट कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो देखो ये वाला जो हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन आता है ग्रुप 15 में और ये आता है ग्रुप 16 में। यहाँ पे होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, यहाँ होता है 6, ये तो होने से नहीं रहा। और हमें साफ साफ दिख रहा है, अगर आर्सेनिक और ये बिस्मथ देखें तो ये कौन से ग्रुप में आता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS, SB, BI। मतलब ये ग्रुप 15 में आता है। ग्रुप 15 में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में होंगे वो कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। तो बस ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो सबसे ज़्यादा हो, और बाकी अगर ऑक्सीजन में देखें, ऑक्सीजन, सल्फर, ये होता है। क्लोरीन का हो गया, फिर फ्लोरीन का हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो सल्फर, हमने गलत लिखा, सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन होता है, सल्फर, सेलेनियम और ऑक्सीजन। तो उसके बाद सल्फर हो जाएगा और फिर ऑक्सीजन हो जाएगा। ये ट्रेंड है, आपको ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। साइज, ऑर्डर ऑफ द साइज। तो हमेशा याद रख लेना, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है? जो साइज होता है वो इन्वर्स होता है एटॉमिक नंबर के। जैसे मैंने बोला Na+ और Mg2+ है, तो दोनों में, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर साइज देखोगे आप, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 11, इसका होता है 12। तो सोडियम वाला का साइज ज़्यादा हो जाएगा, Mg2+। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक में लगाना, ठीक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो नेगेटिव अगर कोई है वो हो जाएगा, फिर न्यूट्रल वाला हो जाएगा, और फिर I+ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, मैच कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, ये अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझना होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, मतलब द एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जो रिक्वायर्ड होती है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं।
हम इसको लिख सकते हैं कि द एनर्जी रिलीज व्हेन अ गैसेस न्यूट्रल एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिलीज्ड when a gaseous neutral atom gains an electron। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी जस्ट इसी का रिवर्स होता है। और अगर हम बोलें कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, अब जो भी ये गिवन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, नेगेटिव है ना, तो हम ये बोल सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स नेगेटिव से इतना इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी के जस्ट उल्टा होता है। आयनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रल एटम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कंक्लूजन, लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एटम दैट हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब आपको लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है ये देखना है। तो देखो क्लोरीन का तो हाईएस्ट होता है, ठीक है, और फ्लोरीन का भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। फॉस्फोरस जो होता है उसका, फॉस्फोरस के केस में उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है भाई, सबसे लोवेस्ट है। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, लोवेस्ट है, इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऐसे भी हम लॉजिक दे सकते हैं, देखो फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉस्फोरस का, वो क्या आ जाएगा, लास्ट वाला हम लिखते हैं 3s2 3p3, मतलब दोनों क्या है, स्टेबल है, एक फुल फील्ड है एक हाफ फील्ड है, स्टेबल है। और अगर कोई चीज़ स्टेबल है भाई, तो वहाँ पे आप अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, है ना, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की ही बात बोला है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे, क्योंकि ए नेगेटिव है, ये लॉस हो रहा है, और वहाँ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा, तो एनर्जी भाई कोई स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी अपनी तोड़ना चाहेगा, तो नहीं ऐड होगा, है ना। तो ये यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, और इस सब में लॉस हो रहा है। नेगेटिव चार्ज में अगर कमी होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, यहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये सबसे ईजिली लॉस कर सकता है, इसलिए लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉस्फोरस के केस में। बाकियों के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसके तरह नहीं होते, तो इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, मतलब रिमूव करना नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पहले लेके स्टेबल होंगे ना, और ये वाला लेना नहीं जाएगा, ले जाओ, तो इसको लीस्ट एनर्जी लगेगी रिमूव करने के लिए। चाहे ये याद रख लो, चाहे ऐसे याद रखो। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। तो देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन CCl के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस आपको दे रखा है। तो एक एटम में है कार्बन का, और एक एटम अपने पास क्या है, क्लोरीन का है, ठीक है, एक एटम क्लोरीन का। उनके बॉन्ड के बीच का डिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना है, हम लिख सकते हैं R कार्बन प्लस R क्लोरीन, है ना, वो कितना है, हम ऐड कर लेते हैं 1.76 एंगस्ट्रॉम है। और अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है, R कार्बन का रेडियस ऑफ कार्बन आपको कितना गिवन है, 0.77 गिवन है, और पूछा था रेडियस ऑफ क्लोरीन, तो ये 1.76 है, और यहाँ पे हो जाएगा R क्लोरीन का 1.76 माइनस 0.77, क्लोरीन का आ जाएगा 0.99, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और अगर पीरियड में बात करें, पीरियड में तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें देखो कौन सा हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन कहीं भी दिख रहा है, एक में ही दिख रहा है, नाइट्रोजन वाला, ऑक्सीजन तो नहीं है, नाइट्रोजन वाला दिख रहा है, N2O5 सबसे ज़्यादा, फिर CO2, फिर B2O3, फिर BeO, फिर लिथियम, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लोदर-मेयर कर्व। तो देखो लोदर-मेयर कर्व में अल्कली मेटल आ रहा है एट द पीक पोजीशन, ये करेक्ट है,
ये करेक्ट है ना। इसको मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल आर एट द पीक ऑफ द कर्व, नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल अपीयर आफ्टर द अल्कली मेटल, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये इनकरेक्ट है, याद रख लो, ठीक है। और हैलोजन आर एट द असेंडिंग ऑफ द कर्व, हाँ। एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड डिक्रीज, हाँ सही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एज पर मोजले एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट, मोजले रिलेशन दिए थे, फ्रीक्वेंसी ए जेड माइनस बी। तो ये जो इक्वेशन है ये समथिंग लाइक वाई इक्वल टू एम एक्स है। तो y बराबर एम एक्स जो होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है यहाँ पे, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ थोड़ा सा इधर से आता है ना, पर स्ट्रेट लाइन ही है। तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर z, ये एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ एटॉमिक नंबर पे देता है। नेक्स्ट है ये वाला, तो देखो पहला वाला क्या है, UNB। तो देखो आपको याद रखना, U मतलब होता है एक, अन, है ना। और उसके बाद B मतलब होता है, देखो अन, N मतलब होता है नील, U मतलब अन, N मतलब होता है नील और B मतलब होता है बाई। तो ये 1 0 2, तो 1 0 2, और इसको हम पूरा नाम जो बोलते हैं इसका क्या बोलते हैं, नोबेलियम। एक्सेप्शन वाले याद रख लेना। UNP जो होता है ये क्या हो जाएगा, 105, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ड्यूबेनियम, है ना। UNT 103 ट्राई लॉरेंसियम बोलते हैं। और UNH है 106, ये क्या हो जाएगा, सिबोर्जियम, ठीक है। तो मैच करा लो, आपको जो भी मैच कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो नोबल गैस होते हैं ना उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है, ये भी याद रख लेना। चलो देख, तो क्लोरीन का, फ्लोरीन का और ये ब्रोमीन का और ये आयोडीन का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम एटॉमिक रेडियस ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। देखो एक चीज़ याद रख लेना, 3D 4D 5D साइज जो होता है भाई, ये क्या होता है, ये इंक्रीज करता है ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करता है। लेकिन ये वाला यहाँ पे क्या हो जाता है, इन जनरल याद रख लेना इंक्रीज करेगा, इन जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, है ना, क्रोमियम मोलिब्डेनम होता है, मैं लिख दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे, है ना, जैसे निकिल, पीटी, ऐसे सो ऑन जो भी हम लिख रहे हैं। ये 3D वाले हो गए, ये 4D हो गया, ये 5D हो गया। तो साइज हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन पहले वाले केस में इसका साइज क्या हो जाता है, इस वाले केस में इक्वल हो जाता है। बाकी सब मैंने ये आपको उल्टा बता दिया, इस वाले केस में इंक्रीजिंग होता है। बाकी सभी केस में यहाँ जो 4D और 5D है वो क्या है, इक्वल हो जाते हैं, एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है। तो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, आप इसको याद रखो। तो जिरकोनियम और हॉफिनियम, स्कैंडियम, मैंने ये क्या लिख दिया, गलत लिख दिया यार, सॉरी भाई, ये होता है और ये लेंथियम, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास टाइटेनियम वाला आता है, उसको भी लिख लो। टाइटेनियम वाला इधर ही आएगा, टाइटेनियम और हॉफिनियम। तो यहाँ पर भी ये सारे इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ZR और HF की साइज़ लगभग क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सेम एटॉमिक रेडियस ड्यू टू लेंथेनाइट का जिरकोनियम और हॉफिनियम, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट। तो बाकी की भी इंफॉर्मेशन आप याद रखना। नेक्स्ट देते हैं, अल्कली मेटल इन ईच पीरियड है लार्जेस्ट। तो जो अल्कली मेटल होता है इसमें, वो अगर हम अलॉन्ग द यहाँ पे पीरियड बात करें, अल्कली मेटल का लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है अलॉन्ग पीरियड, है ना। इस सभी पीरियड की बात करें तो लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। वैसे ये पीरियोडिक है, थोड़ा रटने वाला सब्जेक्ट है, तो आपको बस क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, मेन बातें, ठीक है।
और आप लोग अगर नए हो तो मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई, नीट 2025 का जो पेपर था, जो नीट 2025 का पेपर था, हमने जो विद इन 2 मंथ पढ़ाया था वही आया था। इसका प्रूफ है, ये देख लो, ये 25 का पेपर है और जो हमने विद इन 2 मंथ कराया था, कोई पैसे नहीं लिए थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था। बस ये इसलिए बता रहा हूँ सो दैट सही लोगों तक कंटेंट पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाए, ठीक है। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा वीडियो देख लेना, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। और कहने का मतलब है अभी भी हमने 5 स्टेप स्टडी निकाला था, उस टाइम तो 3 स्टेप था, जल्दीबाजी में 2 मंथ पहले दिया था, लेकिन अभी 5 स्टेप स्टडी है। जल्दी से क्या है, 5 स्टेप स्टडी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो उसको इन्फॉर्मेशन, और फिर आप जल्दी जल्दी जुड़ जाओ हमसे, ठीक है। क्विकली बता दूँ, फर्स्ट स्टेप है क्लासिक 1 शॉर्ट, सेकेंड स्टेप है सुपर 45, थर्ड स्टेप है 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, और संडे स्पेशल टेस्ट, और लास्ट में 20 फुल गेस पेपर, ठीक है। क्लासिक 1 शॉट कोई नॉर्मल 1 शॉट नहीं होता है, इसमें 5 से 7 किताबों का मिक्सचर होता है, एकदम फिल्टर करके पूरा कंटेंट देते हैं, जिसके बाद आपसे सारे सवाल बनने लगते हैं। हर वैरायटी प्रॉब्लम के साथ होता है, कम समय में होता है, ठीक है। तो जैसे हमने एक रेफरेंस दिखा, ऐसे सारे हमने क्लासिक 1 शॉट बनाए हैं, ये देखो। अगर आपका उसके बाद सुपर 45 आता है, अगर आपने पढ़ रखा है चैप्टर तो आप क्लासिक 1 शॉट स्किप कर दो, लेकिन ये सुपर 45 क्वेश्चन पूरे चैप्टर के बराबर होते हैं, मतलब हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की जाती है विथ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक ही वैरायटी। तो अगर इतना हम, मेरे हिसाब से इस टाइम पे वैसे तो 100% पेपर मैच कर जाएगा 5 स्टेप स्ट्रेटजी से, पर एटलीस्ट अगर आपके पास टाइम है तो सुपर 45 देख लो, मोस्ट प्रॉबेबली क्वेश्चन इसी से आएगा। और अगर जो 5 स्टेप फॉलो किए हैं तो क्वेश्चन 100% उधर से मैच हो जाएगा पूरा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो सुपर 45 आप देख के रखो, सारे चैप्टर के हैं, अवेलेबल है प्ले लिस्ट में, देखो। उसके बाद आपको संडे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज हमने लास्ट ईयर कराया था वो देखो, प्ले लिस्ट में है। अगर पॉसिबल हो तो सुपर 45 कंप्लीट कर पाते हो। फिर संडे स्पेशल टेस्ट भी हमने लिया चैप्टर वाइज, जिसमें 50% प्रॉब्लम जेई के थे और 180 आउट ऑफ स्कोर कर रहे थे स्टूडेंट, 150 नॉर्मल था। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। पहला ग्रुप फुल हो गया, 1025 लोग फुल हो गया व्हाट्सएप, तो हमको दूसरा बनाना पड़े, तो आप दूसरे ग्रुप में ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम भी है, और पर्सनली मैसेज करो तो फिर हम आप ज्वाइन कर देंगे, सारे PDF वगैरह वहीं पर मिलेंगे आपको, ठीक है। चलो ये वाला देखते हैं। इसमें बोला है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियाई क्या होता है? आयनिक रेडियाई जो बेसिकली हो जाएगा, आपको मैंने बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलो इसको पहले देख लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जो एटॉमिक नंबर होता है साइज के इनवर्सली होता है। तो ये नाइट्रोजन का 3 होता है, 7 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन 3 नेगेटिव मतलब 3 ऐड हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन 2 नेगेटिव हो गया तो ऐड हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। 9 होता है 1, 10, ये भी 10 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है भाई। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जो साइज होता है वो इनवर्सली टू एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है? N3- का, फिर O2- का, और फिर F- का, N3-, O2-, F-, फिर Na+। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लैंथेनाइड, ठीक है। तो देखो जो लैंथेनाइड होता है, लैंथेनॉइड्स कहाँ से? 58 से 71 तक होता है, ठीक है। और एस ब्लॉक जो होते हैं वो अपने पास, ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकेंड वाला भाई मोस्ट रिएक्टिव होता है, ये इनकरेक्ट है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। एस ब्लॉक के मोस्ट रिएक्टिव होते हैं क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है, तुरंत निकल जाता है स्टेबल ऑक्टेट होने के लिए। एक्टेनाइड भी करेक्ट है, पी ब्लॉक भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये। तो देखो ये बोल रहा है शेल्डिंग इफेक्ट जो होता है इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। तो हाँ, जैसे डाउन आप ग्रुप जाओगे शेल नंबर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे पहला सेल था, डाउन द ग्रुप सेल नंबर इंक्रीज होगा, तो ये जो यहाँ पे शेल्डिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, है ना। तो ये सही है। मोर इज़ द इलेक्ट्रॉन इन द पेनल्टीमेट शेल, मोर इज़ द शेल्डिंग, सही बात है। तो थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी सही है। चलो ये देख लेते। देखो कोबाल्ट, जो कोबाल्ट होता है वो ट्रांजिशन मेटल होता है। बेरियम जो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब ये तो पता है, जर्मेनियम हो गया, मेटलॉयड हो गया पी ब्लॉक में, और थोरियम जो हो गया वो एक्टेनॉयड हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एक्सेप्ट, तो जो एस ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। स्कैंडियम जो हो गया वो डी ब्लॉक का होता है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, स्कैंडियम ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो गया। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, मेटेलिक कैरेक्टर है ना, वो इंक्रीज डाउन द ग्रुप होता है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, बना लेते हैं, चलो अलग अलग मेटल मिक्स है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सोडियम नहीं मैग्नीशियम है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम और बोरॉन एल्युमिनियम, कुछ इधर से आएगा है ना। तो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होना जाना चाहिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम इंक्रीज और लेफ़्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 4, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट, इसमें रटने वाली चीज़ें होती हैं है ना, लास्ट में इसलिए करा रहा। तो देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो किस पे बेस है, वो एटॉमिक नंबर पे बेस है, एटॉमिक नंबर पे। और इसमें क्या बोला है, एटॉमिक वेट, ये गलत हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑन द बेस्ड ऑफ एटॉमिक नंबर, ये करेक्ट है। एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर इन द सेम पीरियड, नहीं ये गलत है भाई। ये इसका मतलब अगर मान लो सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका मतलब होता है सेम ग्रुप के होंगे, पीरियड के नहीं होते हैं। और एन एलिमेंट पोजीशन रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर एन एंड वन ऑफ द लास्ट फील्ड ऑर्बिट, हाँ डी करेक्ट है, एन और एल से आप बताते हैं पोजीशन। और द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पीरियड इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल इन दैट सेल, तो देखो नॉट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। तो ए सी ई फॉल्स है ये, ठीक है, ये भी फॉल्स है, तो ए सी ई फॉल्स है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नॉन मेटल आर जनरली है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी देन मेटल, तो ये करेक्ट है, क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मतलब अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल ही नहीं पाता। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन को आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1s Cl नेगेटिव क्यों लिख रहा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 है, ठीक है। और दूसरा वाला कर लो 2,8,7 यहाँ पे। तो नॉन मेटल जनरली जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ईजिली, अगर यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा बहुत कठिन होता है, तो ये करेक्ट है। और दूसरा कि नॉन मेटल जनरली हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ अगर मान लो ये करेक्ट है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी लग ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए और सी करेक्ट। नो 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 गलत हो गया ये, तो ये अगर ये उल्टा हो जाएगा ना, ये अपने पास क्या है, इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। कंपाउंड्स फॉर्म बिटवीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल आर यूजली आयनिक, हाँ आयनिक हो, जैसे NaCl ले लो ना, तो ये आयनिक नहीं है, ठीक, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, सही बात है, तो ए और सी करेक्ट हो जाएगा। द सेट ऑफ एलिमेंट दैट डज नॉट शो डायगोनल रिलेशनशिप, तो डायगोनल रिलेशनशिप आपको देखना, देखो लिथियम बेरिलियम बोरॉन, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन और थर्ड वाला में क्या होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस, तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ करता है, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ करता है, बोरॉन सिलिकॉन के साथ करता है, कौन सा नहीं करता, सोडियम पोटेशियम के साथ नहीं करता, ख़त्म कहानी। द प्रोसेस दैट इज़ नॉट एंडोथर्मिक, तो अगर इसके बारे में मैं लिखूँ द प्रोसेस दैट इज़ नॉट एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। तो आपको एक चीज़ याद रख लेना, एडिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एटम इज़ एक्सोथर्मिक। पहला इलेक्ट्रॉन को जब मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। जैसे ऑक्सीजन था आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 9 हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल था और ये स्टेबल था। अब स्टेबल में आप इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती ये क्यों ही डिस्ट्रॉय होना चाहेगा, अपनी स्टेबिलिटी खोना चाहेगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसमें ताकत और लगाना पड़ेगा, है ना। कोई पावरफुल है उसको आप हराना चाहते हो तो एनर्जी लगेगी। तो इसलिए स्टेबल 8 था तो पहले था ऑक्सीजन में, है ना। तो देखो, जब भी सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी वहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है, वो एक्सोथर्मिक होता है। तो जैसे हाइड्रोजन भी था, वो स्टेबिलिटी छोड़ो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ऑलवेज क्या होगा, ये भी एक्सोथर्मिक होगा। वो पूछा था कौन सा है जो दैट प्रोसेस दैट इज़ नॉट एंडोथर्मिक। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला तो क्या हो गया, यहाँ पे स्टेबिलिटी भूल जाओ, फर्स्ट वाला एक्सोथर्मिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो, यहाँ पे 2- आएगा, ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसको आप याद रखना, ठीक है। और सोडियम से ये क्या हो रहा है, Na+ बना रहा है, Na+ बना रहा है, तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करेगा। ये क्या करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करेगा। तो आप कहोगे यहाँ पे एंडोथर्मिक क्यों हो गया, तो देखो ये तो अपने पास पहला वाला तो एक्सोथर्मिक होना ही था, यहाँ पे नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव, अगर नेगेटिव में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा जिसके कारण ये एंडोथर्मिक हो जाता है। और हाइड्रोजन का एक और हम आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। यहाँ पे 1s1 था और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया यहाँ पे 1s2, तो ये क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है, ये क्या हुआ, स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल। और कभी स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो तो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, स्टेबल, है ना, ये स्टेबल है, एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे देखो सोडियम क्या था, यहाँ पे हम इसको अगर देखें और यहाँ पर भी देखो ये कितना था, 11 था इसका एटॉमिक नंबर, हम ऐसे ही बोले 2,8,1 था। और ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हो गया, क्या हो गया, 2,8। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल है और ये भी अपने पास स्टेबल है फिलहाल के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो हाँ वो कम, अलग की बात है कि एनर्जी थोड़ा कम लगेगी, ऐसे सोचो, लेकिन लगे तो भी, तो इसलिए एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिमूव किया गया है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो नेगेटिव आएगी क्योंकि एनर्जी लगेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यही लॉजिक देना था। और आर्गन क्या था, आर्गन से क्या हो रहा है भाई, ये ध्यान से देखना, Ar, ठीक है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे सोचो, ये स्टेबल है क्योंकि इसका 18 है ऑलरेडी, नोबल गैस है, और यहाँ पे 19 है। अब कोई चीज़ स्टेबल है तो उसको इलेक्ट्रॉन अगर आप वहाँ पे दे रहे हो या निकाल रहे हो तो कुछ भी नहीं लेना ना देना चाहेगा, तो इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए भी क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल विच प्रॉपर्टी डिक्रीज। तो देखो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो तो इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। मेटलिक कैरेक्टर भी जो होता है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन थर्ड ग्रुप में। तो देखो थर्ड ग्रुप क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो एक्सेप्शन भी आ जाता है जो आपको याद रख लेना है, मैग्नीशियम, और इसमें क्या हो जाता है, सोडियम का ठीक है लेकिन मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे सिलिकॉन का ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए सारे एक्सेप्शन मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ। ये हमारा 10-15 मिनट का वीडियो है, आप फटाफट देख लेना, ठीक है। ऐसा मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट, ये होता है टॉप टू बॉटम। तो देखो ये है, कभी कभी ये पूछा जा सकता है अबंडेंस, एटॉमिक आयनिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, ये सारी चीज़ें याद रखना है। मैं दे देता हूँ, ये वीडियो है। देखो अगर ग्रुप की बात करें हम, ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, ये सब सारी चीज़ें डिक्रीज होती हैं, लिख दिया। पीरियड में ये इंक्रीज डिक्रीज, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, ये ठीक है। और इरेगुलर ट्रेंड जहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है, ये इनर्ट है ना, साइज की बात कर रहे हैं, इनर्ट गैस होता है उसका साइज ज़्यादा होता है, ठीक है।
यहाँ पे ये ऑर्डर याद रखने का। और इनर्ट गैस में पूरा पीरियड में अगर इनर्ट गैस है तो उसकी साइज सबसे पहले कर देना, बाकी नॉर्मल रूल। और यहाँ पे ये है ग्रुप 13 में जेईम पूछा गया था। एल्युमिनियम गैलियम में टॉप टू बॉटम वैसे तो साइज इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण ये अल्टरनेट हो जाता है। ये 3D है, 3D में ये ऑर्डर। हाँ, यहाँ पे क्या है 3D 4D में ये इंक्रीज होता है, बाकी सब में बराबर हो जाता है 4D 5D में, क्योंकि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये लिखा है। आयनिक रेडियस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और ये आपको याद रख लेना। हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो जाएगा, ये लिथियम है ना, जितना स्मॉल साइज उतना हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी I3 I2 ये होता है। सेकेंड पीरियड में एक्सेप्शन है, याद रख लेना भाई, ये करेक्ट है। थर्ड पीरियड में ये करेक्ट है। ग्रुप 14 में ये करेक्ट है। और 3D 4D 5D में आयनाइजेशन एनर्जी ये आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर ये है, सबका याद रखना भाई, किसका है ना, लो सब लिख दिया है पूरा। 3D और सेकेंड का ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लोरीन का ज़्यादा, सल्फर सेलेनियम ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। हर केस में नेगेटिव होता है, लेकिन इनर्ट गैस का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये इंक्रीज करेगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, नॉन मेटलिक डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, जैसे कार्बन ज़्यादा नॉन मेटलिक। और न्यूट्रल ऑक्साइड ये हो गए। और ये एक जनरल ऑर्डर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये सब का मैंने लिख दिया है, देख लो। ठीक है, क्विक रिवीजन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो इनर्ट गैस है, ये जेईई में पूछा गया है। नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन और हीलियम, ये ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद ही रखना है। अब देखते हैं, ये बोला है ग्रुप 13 में एलिमेंट रिएक्ट विथ O2 इन एमॉर्फस फॉर्म टू फॉर्म ऑक्साइड M2O3 विच अमंग फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। चलो बता दो। तो देखो B2O3 है, ये एसिडिक होता है, बोरॉन का कंपाउंड है। जब हम पी ब्लॉक पढ़ा रहे थे उसमें पढ़ाए थे। ये एम्फोटेरिक होता है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों होता है। और ये Ga2O3 ये भी एम्फोटेरिक ही है। In2O3 और टेलुरियम O3 ये क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो पूछा था, मोस्ट बेसिक। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो अभी मैंने आपको दिखाया एक्सेप्शन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम बोरॉन में एक्सेप्शन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में एक्सेप्शन है ना। ये क्या पूछा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना। तो इरेगुलर ट्रेंड है। नेक्स्ट देखते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ अनलेनियम। इसको चलो देखते हैं। अनलियम मतलब क्या हो जाएगा, अन यू है, नील है, यू है, तो 101, आंसर 101 हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस दैट इज़ नॉट एंडोथर्मिक, ये तो हमने देख लिया, जेईई में भी पूछा था सेम क्वेश्चन, तो हाइड्रोजन वाला हो गया। इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल, तो सी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज एंड इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा टॉप टू बॉटम। 32 हो जाएगा। इन कंपेरिजन टू बोरॉन और बेरिलियम, बोरॉन और बेरिलियम में लेज़र न्यूक्लियर चार्ज होता है और ग्रेटर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी देखा हमने, अब इसमें क्या ही बताऊँ मैं। डी में क्लोरीन का, क्लोरीन दिख गया, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसी का लगाना। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, तो इसके अकॉर्डिंग, अच्छा ये स्कैंडियम गिवन है भाई, स्कैंडियम। तो अल्कली मेटल हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अल्कली, अभी एक सवाल किए थे, अल्कली मेटल है ना, मेटल क्या होता है, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। तो अल्कली मेटल तो होने से नहीं रहा, बचा क्या, स्कैंडियम, ये हो जाएगा, ख़त्म कहानी, एलिमिनेट। ये देखो, इसमें O2 माइनस ये भी हमने कर ही लिया, N3 माइनस, S2 माइनस और P3। देखो इसमें कैसे डिसाइड करोगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और फॉस्फोरस में कैसे डिसाइड,
ये P3 ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज जहाँ पे ज़्यादा होता है उसका ज़्यादा होता है। वैसे भी इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है 15, 16, लेकिन यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, इसको 3 नेगेटिव चार्ज है ना, इसलिए हमने इसको ज़्यादा कर दिया। और इसमें तो आपको पता है नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी, तो सेकेंड के लिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप चेक कर लो। सबसे एक काम कर लो, सब में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक निकाल लो। सेकेंड पूछा था ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लो, फिर सेकेंड निकालो। तो एक निकाल लोगे तो क्या बचेगा 7, इसमें निकाल लोगे तो क्या बचेगा 8, इसमें निकाल लोगे 6, इसमें निकाल लोगे 5। अभी क्या हो गया नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन, और ये कार्बन, और ये क्या हो जाएगा 5 बोरॉन। अब इसमें देख लो आपको, है ना, अब इसमें आप चेक कर लो और किसका आयनाइजेशन, ये कौन से पीरियड में आ रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो लेफ्ट इसमें एक्सेप्शन हो जाता है, तो है ना, मतलब इसमें हमारे पास किसका ज़्यादा हो जाता है, बेरिलियम का ज़्यादा हो जाता है। ऐसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाले में नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन का कम हो जाता है। तो ये हो गया, और ऑप्शन मैच करा लो, ये सेकंड हो गया। ठीक है, ख़त्म कहानी। फ्लोरीन का तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लोगे। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हायर, तो देखो भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो आपको गिवन है Cl2, Br2, F2, I2 ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन के कारण। मतलब F2 और Cl2 का लेस होता है, मतलब क्या होता है F2 का Cl2 से लेस होता है क्योंकि रिपल्सन वहाँ पे ज़्यादा होता है लोन पेयर का। ठीक, ये ऑर्डर याद होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास आयनिक रेडियाई फिर आ गया, तो साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो ये क्या हो जाएगा डी का। सिंपल है, आप चेक कर लो, बताना पड़ेगा। कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, H2-, ये क्या हो जाएगा, ये 20 है, ये 19 है, ये 17 है, ये 16 है, और सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 20 आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, अच्छा हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 20 कहाँ से हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, तो ये 2 मतलब 18, पोटेशियम में 18, इसमें 18 और इसमें 18, तो इसलिए अपने पास जिसका कम एटॉमिक नंबर साइज ज़्यादा। Nd2+, तो Nd का हो जाएगा 60, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब इसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, ये आपको आना चाहिए पीरियोडिक में 5d 0 और 6s2। तो यहाँ पे क्या पूछा था Nd2+, सेकेंड हो जाएगा लास्ट वाला 4f, है ना, बाकी तो कुछ आएगा नहीं, यही है अकॉर्डिंग टू 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, ये तो 2 ये निकल गया, बचा क्या 4f+, तो मतलब Nd2+ का हो जाएगा 4f4, ये हो जाएगा। चलो ये देखते हैं। नाइट्रोजन एटम जो है भाई वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट विथ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक से नाइट्रोजन का ये हो जाएगा। फ्लोरीन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। O2 क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 होता है एक्सेप्शन वाला, और ये पैरामैग्नेटिक होता है। जेनॉन क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ये भाई इंपॉर्टेंट होता है। ये वाले क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, याद रखना, ठीक है। और करेक्ट पूछा है ना, हाँ एसिडिक ऑक्साइड हो जाएंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज Mn2, ये एसिडिक हो जाएंगे, बाकी में एम्फोटेरिक वगैरह आ जाएंगे। विच ऑफ एसिडिक मतलब कैसे पहचानते हैं, जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक होते हैं। और विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, तो अब देखो नॉन मेटलिक के ऑक्साइड होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन, तो आपको पता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या हो जाएगा, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और हमें पता है नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, नॉन मेटलिक वाले एसिडिक होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बेरिलियम वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडोशियम, टेल्लुरियम। तो इसमें अगर एक्सेप्शन हो जाता है
बेसिकली गैलियम का कम हो जाता है, एल्युमिनियम का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो ये हो जाएगा। और 44 में ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। ओके, तो देखो बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो बस यही ऑप्शन डी हो गया, ठीक है, यही है। तो ये करेक्ट ऑर्डर हमने लिखा है और वो इनकरेक्ट गिवन है, इनकरेक्ट गिवन है, ठीक है, बाकी सब सही है। जो देखो आपको एक चीज़ याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो आयनाइजेशन के जस्ट रिवर्स होता है। तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे रखा है कितना, 5.1, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, -5.1, ये जेई में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बस यही था, हमने इसको देखो पहले बता दूं, थोड़ा रटने वाली चीज़ें थी तो इसलिए जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी सारी, जो जहाँ पे जैसा था। और वो पीरियोडिक का जो मैंने लिस्ट बताया वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। बाकी आप फटाफट मेंटरशिप में ज्वाइन हो जाओ, गेस्ट पेपर आप देखते रहो। आप लेवल ऑफ गेस्ट पेपर देखो भाई, ये है गेस्ट पेपर खतरनाक वाला, ठीक है। तो भाई बाकी के चैप्टर आप ज़रूर देख लेना, गेस्ट पेपर वगैरह, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो 160 प्लस एटलीस्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।